हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, आजकल गढ़वाल से संबंधित आपकी जो है तैयारी कराई जा रही है। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर है गढ़वाली हिंदी भाषा का साहित्य, तो उससे संबंधित आजकल आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। 23 में आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले आपको थ्योरी पढ़ा दी जाएगी और थ्योरी जो आपको पढ़ाई जा रही है वो उतनी ही पढ़ाई जा रही है जितने कि आपके क्वेश्चंस वहाँ से बनेंगे। तो तब तक आपको बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। और हिंदी मिरर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जब आप हमसे जुड़ेंगे तभी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और एक कॉमन पेपर आप सभी स्टूडेंट्स का होना है, चाहे वो बीकॉम हो, बीएससी हो, चाहे बीए के स्टूडेंट हों, सभी के लिए कम्युनिकेशन स्किल का एक पेपर होना है, कॉमन पेपर है। उसकी थ्योरी पहले कराई जा रही है आपको। और आज आपकी 19 हो चुकी है, कल 20 है, तो 21 से आपके लिए एमसीक्यूज़ कराएंगे। आज और कल में थ्योरी अपलोड होगी उसकी, बाकी 21 से एमसीक्यूज़ की तैयारी कराएंगे। तो बने रहना है सब्सक्राइब करके, बेल आइकन हिट करके, और साथ में एक लाइक तो बनता है। वीडियो शुरू हो चुकी है। और जो स्टूडेंट्स अदर उसके हैं, जिनका वोकेशनल कुछ अलग है और वो वीडियो देख रहे हैं, तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर करने से जिन्होंने गढ़वाली भाषा लिया है तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए। और चलिए अब जो गढ़वाली भाषा वाले स्टूडेंट हैं उनको बता देते हैं। हम अभी आपको इसका उद्भव, विकास और कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे इसके बारे में, और यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। तो ये केंद्रीय जो पहाड़ी भाषा है एक उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है, लोगों के द्वारा बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश के लोगों के में भी ये शामिल है। इस भाषा की जो जड़ें हैं इंडो यूरोपियन, इंडो ईरानी, इंडो आर्यन, अन्य मध्यवर्ती डिवीजनों की भाषा के साथ वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ है, तो मैं आपको स्क्रॉल करती जाऊंगी, कहीं कहीं मैं आपको समझाती जाऊंगी। पौड़ी और श्रीनगर की भाषाएं बहुत समान है। इस भाषा का उपयोग स्थानीय गांवों के साथ साथ शहरों और कस्बों के आबादी के बीच बहुत जोरदार है, इनकी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इन गाँव के लोग इन आसपास के शहरों में चले जाते हैं। गढ़वाली में बोलने वाले लगभग हर व्यक्ति हिंदी भी बोल सकता है और समझ सकता है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, लेकिन शोधों के अनुसार हिंदी भाषा के लिए गढ़वाली 50% ही समझ में आती है। अब ये तो हो चुका गढ़वाली भाषा से संबंधित जानकारी। अब इसका इतिहास क्या है गढ़वाली भाषा का, ये बता देते हैं आपको। अब देखिए, इसमें गढ़वाली भाषा का इतिहास आपका हेडिंग है, भारत में इंडो आर्यन भाषाओं के विकास के दौरान गढ़वाली का सबसे प्रारंभिक रूप कब देखने को मिला? 10वीं शताब्दी में देखा जा सकता है, जब कई प्राकृत निकट से संबंधित साहित्यिक भाषाएं थीं, क्योंकि उस वक्त जो थी प्राकृत, पाली, ये सभी भाषाएं चल रही थी। उसके बाद फिर आपकी जो है प्राकृत के बाद आपकी अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद फिर हिंदी आई, लेकिन उस तब पहले सबसे पहली भाषा तो संस्कृत ही थी। और एक खास जो है क्या नाम, यहाँ पर प्राकृत चली और विकसित हुई गढ़वाली या गढ़वाही। गढ़वाली भाषा में लेखन के साथ शाही आदेशों और अनुदानों से युक्त विभिन्न मोहरे, शिलालेख, ताम्रपत्र और मंदिर के पत्थर मिले हैं। उदाहरण के लिए देवप्रयाग में राजा जगतपाल द्वारा मंदिर अनुदान शिलालेख पाया गया है। इसे 1335 ईस्वी पूर्व का माना जा सकता है। 17वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र विभिन्न गढ़वाली राजाओं द्वारा शासित एक संप्रभु था, जिन्होंने इसे अपने राज्य की आधिकारिक भाषा बना दिया था। अब देख रहे हैं गढ़वाली उत्तराखंड की राजभाषा क्यों नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है राजभाषा? इसका इतिहास हमें इस समय वापस ले जाएगा जब उत्तराखंड अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था, क्योंकि काफ़ी टाइम, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, उसका अलग राज्य बना है। तो 1998 में उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड की क्रांतिकारी पार्टी ने उत्तराखंड के लिए राज्य की अलग मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। 2 साल बाद भारत, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनेस्को के अनुसार एक लुप्त प्राय बोली, यानी कि जो गढ़वाली भाषा है, अब जितनी भी हमारी लोक भाषाएं हैं, लोकगीत हैं, लोक कथाएं हैं, एक तरह से चाहे वो गढ़वाली हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी क्षेत्र का, तो कहीं ना कहीं ये सब अब लुप्त होते जा रहे हैं। आजकल तो जो वर्चस्व है वो अंग्रेजी का ही बन रहा है हर जगह। लेकिन ये बताया गया है कि एटलस हैकेन के द्वारा ही उपलब्ध कराई गई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की भाषाएं खतरे में हैं। दर्शाता है कि गढ़वाली भाषा तेज़ी से विलुप्त होती जा रही है और वह असुरक्षित श्रेणी में आती है। अब आपका एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो लास्ट वाली जो आपकी यूनिट है कि
वो जो है भाषा का क्षरण हो रहा है और इसके लुप्त होने के क्या कारण है और आप क्या उपाय दे सकते हो। तो जो 4th यूनिट है यहाँ से उसका आंसर आपका बन सकता है। तो गढ़वाली भाषा तेज़ी से विलुप्त होने के साथ साथ असुरक्षित श्रेणी में है, तो क्या कारण है, वहाँ पर आप कारण बता सकते हो। फिर आप उसके लिए क्या उपाय दे सकते हो। उपाय में क्या कर सकते हैं कि जो हमारी लोक भाषा है वो अपनी, जैसे उत्तराखंड की हो गई लोक भाषा, तो वो हम सिलेबस में ऐड करवा सकते हैं। या फिर जो हमारे कंपटीशन, अब जैसे कि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं में जो है पेपर होंगे, जो स्टूडेंट्स क्षेत्रीय भाषा में पेपर देना चाहेगा वो उसमें दे सकता है। लेकिन पहले जो पेपर आते थे वो हिंदी और इंग्लिश में ही आते थे। तो इस तरह के हम सुझाव वहाँ पर दे सकते हैं 4th यूनिट में। वहाँ से आपका सीधा यूनिट से ही क्वेश्चन उठेगा। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। जिनमें से एक प्रमुख कारण है कि उत्तराखंड के 25 लाख से अधिक प्रवासी उनके आसपास के शहरों में रहते हैं। समय के साथ पहाड़ियों पर रहने वाले लोग भी गढ़वाल की तुलना में हिंदी में अधिक बोल रहे हैं, क्योंकि यह विलुप्त होने के कगार पर एक दूसरे से संवाद करने का सबसे आम तरीका है। और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे का। फिर आते हैं हम गढ़वाली भाषा के संबंध में मुद्दे कि जो मैंने आपको बताए थे। तो अवसरों की कमी के कारण बड़े पैमाने पर आबादी का शहरों और कस्बों से पलायन। तो जो शहरों की भाषा होगी वहीं पर जो अलग आप प्रदेश में चले जाते हैं तो वहाँ की भाषा ही प्रयोग करेंगे। तो अवसरों की कमी के कारण, ठीक है, यह भी आप डाल सकते हो हेडिंग वहाँ पर अगर आपको कारण डालने हैं। और आबादी का कहाँ, शहरों और कस्बों की और पलायन, यहाँ पर आप 2 हेडिंग अपने बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर सरकारी, सामाजिक और सरकारी संचार के लिए गढ़वाली भाषा का होना। चलिए दोबारा देख लीजिए यहाँ पर, सामाजिक और सरकारी संचार के लिए गढ़वाली का न्यूनतम उपयोग। ठीक है, तो पहले आप सामाजिक डाल दीजिए, एक हेडिंग ये बन जाएगा। फिर सरकारी संचार आप अलग हेडिंग बना सकते हैं। ऐसे 2 यहाँ बन गए, 2 यहाँ बन गए, तो 4 हेडिंग आपके तैयार हो गए कारण के। फिर यहाँ पर परिवार के भीतर रोज़मर्रा की बातचीत के लिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि वो अपनी लोक भाषा का प्रयोग करते हैं। परिवार में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का। तो विलुप्त होने का एक कारण ये भी है। तो 5 आपके पास पहुँच गए हैं। सरकार से समर्थन का अभाव, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 6 हो चुके हैं। लोगों द्वारा संविष्ट की प्रति तेजी से स्वीकृति हुई रुचि दिखाई देना। तो 6-7 ये हेडिंग आपके तैयार हो चुके हैं 4th यूनिट के। तो वहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल चुका तो आपका क्वेश्चन वहाँ से उठेगा कि जो गढ़वाली भाषा है उसका विलुप्त होने के क्या कारण हैं और उसको सुधारने के आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो कारण आप तक पहुँच गए, सुझाव भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर गढ़वाली की उत्तराखंड की राजभाषा बनाने के प्रयास और मांगे की जा रही हैं। यहाँ पर हम सुझाव दे सकते हैं ताकि इसे स्कूलों के साथ साथ विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जा सके और इसे आसानी से संरक्षित किया जा सके, यानी कि इसको और आगे बढ़ाया जा सके और ये जो विलुप्त होती जा रही है तो ये विलुप्त ना हो। अब आगे देख लेते हैं गढ़वाली को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो पहला तो यहीं पर पॉइंट आ गया, यहाँ के मूल निवासी बच्चे और विशेष रूप से युवा पीढ़ी अपनी भाषा जोड़ों से संपर्क हो चुकी है। ऐसे में तकनीकी ऐसे संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभा सकती है, जहाँ उन्हें पॉडकास्ट, ई बुक आदि के माध्यम से गढ़वाली सिखाई जा सकती है। तो इसमें से भी आप कुछ चीज़ें और बढ़ा सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक पॉइंट तो हो गया आपका ये वाला तैयार। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, भाषा को संगीत, साहित्य, सिनेमा, टीवी शो आदि के माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा सकता है। तो हम गढ़वाली संगीत, गढ़वाली साहित्य, गढ़वाली सिनेमा, गढ़वाली टीवी शो, इन सब के माध्यम से भी हम इनको बढ़ा सकते हैं। तो इसमें कई सारे हेडिंग आप अपने निकाल सकते हैं, जहाँ इसे लंबी समय तक सफलतापूर्वक संरक्षित किया जा सकता है और इसे अगली पीढ़ी को और भी सुविधाजनक तरीके से पारित किया जा सकता है ना। तो जो पिक्चर्स होती हैं, टीवी शो होते हैं, तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी संरक्षित हो जाएंगे और वो भी उन चीज़ों को देख पाएंगे। बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय मेले समारोह होने चाहिए, जहाँ लोकगीतों, वाद विवादों, कहानीवादों की मदद से अपने सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर सके। विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए, जहाँ स्थानीय लोग अपने पारंपरिक आभूषण, भोजन, पोशाक आदि प्रदर्शित कर सकें। बड़े सांस्कृतिक मंचों पर विभिन्न सार्वजनिक प्रचार किए जाने चाहिए। अधिक प्रभावी तरीके से बोली को बचाने, सफलतापूर्वक संरक्षित करने में मदद के लिए प्रसिद्ध हस्तियों से संपर्क करना चाहिए। तो कुछ इस तरह के आपके हेडिंग थे, तो इनको आप तैयार कीजिए। और ये जो मैं यूनिट कराई हैं आपको, डेफिनेटली यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनेगा 4th यूनिट से। और ये वाली यूनिट बिल्कुल कवर हो चुकी है आपकी, और ये वाली ही यूनिट आपके कहाँ काम आ सकती है, जो आपकी 1st यूनिट है। ठीक है, वहाँ पर क्योंकि
जो क्वेश्चंस आपने देखोगे अभी तक, आपने जितने पेपर दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं अटैच होते हैं कुछ क्वेश्चन वहाँ पर। तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट यूनिट से और फोर्थ यूनिट से आपका अटैच रहेगा। तो बने रहना है और उसको शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, और लाइक तो बनता है कर दीजिए। और सभी तक ये जो है पहुँच रही है वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए।